ठीक है, तो कंटेंट के लिए समग्र कार्य प्रणाली ये है। तो 2 साल पहले हमें एक कंटेंट स्ट्रेटजी बनाने में लगभग 4 दिन लग जाते थे। जब चैट जीपीटी आया तो ये समय घटकर 2 दिन रह गया। और जब चैट जीपीटी वास्तव में इंटरनेट पर जाकर लाइव सर्च कर सकता था, तब ये समय घटकर लगभग 1.5 घंटे रह गया। तो अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे कस्टम जीपीटी कैसे काम करता है। और निश्चित रूप से हम हमेशा जीपीटी को जितना अच्छा हो सके उतना अपडेट करते रहते हैं। तो अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं वह कार्य प्रणाली है, क्योंकि भले ही हम एक कस्टम जीपीटी का उपयोग कर रहे हैं, हम वास्तव में बिल्कुल वही कार्य प्रणाली अपनाते हैं। इसलिए आपके लिए ये समझना महत्वपूर्ण है कि वह कार्य प्रणाली कैसी दिखती है और फिर वह कैसे सामने आती है उस कस्टम जीपीटी में। तो ये यहाँ एक एलईडी लाइटिंग कंपनी का उदाहरण है। तो यह स्पष्ट रूप से कंटेंट स्ट्रेटजी है, इसलिए इस व्यवसाय के हर उत्पाद और सेवा के लिए एक कंटेंट स्ट्रेटजी की आवश्यकता होती है, और इसलिए कीवर्ड रिसर्च भी जरूरी है। तो मूल रूप से हमारे पास जिसे ड्राफ्ट 1 कॉपी कहा जाता है वह है, आप शायद ये सब जानते होंगे या कोर्स के पहले हिस्से से याद होगा। फिर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो यह उन कीवर्ड्स की सूची है जिनके बारे में हमें लगता है कि वे सही ट्रैफिक ला सकते हैं, और नेगेटिव्स की एक सूची है, यानी वे जिन्हें हम 100% इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। फिर हमारे पास पॉजिटिव डेटा है, माफ कीजिए, पॉजिटिव कीवर्ड्स के साथ डेटा है। फिर हमने सवालों की पहचान की है और वास्तव में उन सवालों को कीवर्ड स्ट्रैटेजी टूल में डाला है, ताकि हमें असली जवाब मिल सके कि कितने लोग उनकी खोज कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम ठीक ठीक पहचान सकते हैं कि हमारे सोशल मीडिया आदि के लिए सबसे लोकप्रिय सवाल कौन से हैं। यह हमें एक शुरुआती बिंदु देता है। तो ये कंटेंट है, माफ कीजिए, ये इसका असली कीवर्ड रिसर्च एलिमेंट है। लेकिन हर उत्पाद और सेवा के लिए जो आप पेश कर रहे हैं, आपको एक कंटेंट डॉक्यूमेंट भी चाहिए। तो ये वह कंटेंट डॉक्यूमेंट है जैसा दिखेगा। और अगर हम इस पर क्लिक करें, जो कि फ्लड लाइट कोलेजन बल्ब है, मैं अब इसे काफी बड़ा करने जा रहा हूं ताकि आप इसे सही से देख सकें, और हम इसे थोड़ा फैला देंगे। तो ये है कि ये मेथोडोलॉजी कैसे काम करती है। तो मूल रूप से हम कीवर्ड फ्लड लाइट हेलोजन बल्ब को टारगेट कर रहे हैं, और हमें पता है कि ये कीवर्ड्स असल में फ्लड लाइट हेलोजन बल्ब शब्द से जुड़े हुए हैं। तो अगर हम फ्लड लाइट हेलोजन बल्ब को टारगेट कर रहे हैं तो हमें इन कीवर्ड्स को भी टारगेट करना चाहिए, क्योंकि ये इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हम ये सिर्फ अंदाज़ा नहीं लगा रहे हैं, हमें ये पता है कि ये कीवर्ड्स मेथडोलॉजी के अनुरूप हैं और हमारी शुरुआती सर्च से जुड़े हुए हैं। इसका कारण ये है कि आप दूसरे टैब में जाते हैं और मूल रूप से हमारे पास मेटा डिस्क्रिप्शन, टाइटल्स और उन सभी कीवर्ड्स के यूआरएल्स होते हैं जो सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज में आते हैं। इसका साफ मतलब है कि इन लोगों ने पहले ही एल्गोरिदम को सही कर लिया है, ये पहले से ही सर्च के टॉप पर हैं। ठीक है, तो मूल रूप से हमने क्या किया है कि कॉलम बी में हमने उन डेटा का विश्लेषण किया है, ताकि देख सकें कि कौन से कीवर्ड्स वास्तव में उन सभी यूआरएल्स में लगातार आते हैं। तो हम लगभग टॉप 50 कीवर्ड्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हम इस स्टेज पर करते हैं। हम कीवर्ड्स ढूंढ रहे हैं, और आप समझ सकते हैं कि इसमें काफ़ी समय क्यों लग सकता है। हमने कॉलम बी से उन कीवर्ड्स को लिया है और उन्हें यहाँ रखा है, और इसी तरह हमें पता चलता है कि ये कीवर्ड्स आपस में जुड़े हुए हैं। यह उल्लेख करना भी ज़रूरी है कि ये कीवर्ड्स एक साथ क्लस्टर किए गए हैं। तो अगर आप यहाँ देखें, ये वाले वास्तव में गूगल की नज़र में एक साथ क्लस्टर किए गए हैं। इनका मतलब एक ही है, जैसे कि होटल लंदन, लंदन होटल। हमारे पास यहाँ ये भी है जो एक साथ क्लस्टर किए गए हैं, इनमें सिक्योरिटी शब्द है। तो फिर से लंदन होटल, होटल लंदन, ये एक ही बात है, और जाहिर है यह एक अलग कीवर्ड है। इसी तरह आगे भी। तो ये डेटा हमारे लिए वाकई बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे लिए हमारे सवाल भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तो माफ कीजिए, अगर हम सवालों को देखें तो आप देखेंगे कि हमारे पास कई बार वही सवाल हैं,
और उनके बगल में कीवर्ड्स दिए गए हैं। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इस वाले को चुनूंगा जो है हेलोजन लाइट बल्ब्स पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है। तो हम क्या करेंगे, बाकी वाले हटा देंगे। तो सवाल सिर्फ एक बार रहेगा जिससे आपको देखना आसान हो जाएगा। तो हेलोजन बल्ब्स पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है, हमें इस सवाल का जवाब देना है और फिर इन कीवर्ड्स को शामिल करना है। जवाब में हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि इनमें से कुछ कीवर्ड्स वही होंगे जो मैंने आपको अभी फ्रंट पेज पर दिखाए थे, और ये भी एक साथ क्लस्टर किए गए हैं। तो यहाँ ये एक क्लस्टर है और जाहिर है कि इसे सिर्फ एक कीवर्ड के रूप में गिना जाता है। तो ये कीवर्ड्स, और अगर हम मूल शीट पर वापस जाएं तो ये कीवर्ड्स आंतरिक लिंकिंग रणनीति बनाने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं। 2 साल पहले हम शायद अपने कस्टम जीपीटी पर वापस जाते, और अक्सर आप देखेंगे कि लोग आज भी इन जीपीटीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मेरी राय में शायद एक गलती है, क्योंकि ये ज्यादातर ड्राफ्ट की तरह एक कॉपी होते हैं। अब आप इससे कहीं बेहतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस मामले में हैलोजन बल्ब कीवर्ड चुनेंगे और उसे वहां डालेंगे। तो चलिए उस स्प्रेडशीट पर वापस चलते हैं। चलिए इसे हटा देते हैं, और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमारे कीवर्ड्स हैं। तो मूल रूप से हम देख रहे हैं कि हमने स्प्रेडशीट को क्या नाम दिया है, इस मामले में फ्लड लाइट हैलोजन बल्ब। ठीक है, तो यहाँ 2500 शब्दों का एक दस्तावेज लिखें फ्लड लाइट हैलोजन बल्ब विषय पर। आपको एक एच हेडिंग चाहिए, फ्लड लाइट हैलोजन बल्ब, और हम अधिकतम 4 कीवर्ड्स चुनेंगे। तो अगर हम अपनी स्प्रेडशीट पर वापस जाएं तो हमें पता है कि ये वाले क्लस्टर किए गए हैं, तो इनका मतलब एक ही है। तो हम इनमें से एक चुनने वाले हैं। मैं इनमें से एक चुनने जा रहा हूं, मैं इसे चुनूंगा क्योंकि इसमें भी 50 सर्च हैं, और फिर शायद हम वह वाला भी चुन लेंगे, तो बाकी में से कोई एक। ठीक है, तो अब हमारे पास अपनी सूची है। इसके बाद हम प्रॉम्प्ट में बताएंगे कि हम इससे क्या करवाना चाहते हैं, क्या नहीं करवाना चाहते। शायद ब्रांड का जिक्र करेंगे, उसमें एक लिंक भी डाल सकते हैं, और फिर चैट जीपीटी आपको एक आइडिया देगा कि आउटलाइन कैसी हो सकती है। वैसे उस कॉपी का कभी भी इस्तेमाल ना करें, वह सिर्फ एक ड्राफ्ट है, कॉपी। तो अगली चीज जो हम कर सकते हैं वह ये है कि हम इसका इस्तेमाल एक्स ट्विटर पर अपने ट्वीट्स के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ 5 अलग अलग ट्वीट्स बनाए वगैरह वगैरह। अब हमारे पास फेंस पैनल्स थे, लेकिन इस मामले में हम फ्लडलाइट हैलोजन बल्ब का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हम कुछ हैशटैग्स मांग रहे हैं, ब्रांड का नाम डालने वाले हैं वगैरह वगैरह। सवाल के साथ भी यही है। तो अगर हम सवाल वाले सेक्शन में जाएं, सवाल है यहाँ हैलोजन लाइट बल्ब्स पर प्रतिबंध क्यों है, और फिर हम कुछ कीवर्ड्स चुनेंगे जिन्हें डालना है और अपने ब्रांड का उल्लेख करना है। तो एक बार फिर हम इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, और अक्सर ये वही होते हैं जैसा कि मैंने कहा यहाँ फ्रंट पेज पर। तो इस तरह से हम अपनी कंटेंट स्ट्रेटजी को बनाते थे। शायद ये करीब 1 साल या फिर 18 महीने पहले की बात है, जब हम ये सब करते थे और ये प्रक्रिया चलती रहती थी। यह वास्तव में अब पर्याप्त अच्छा नहीं है, और अगले वीडियो में मैं आपको एक कस्टम जीपीटी दिखाने जा रहा हूं, जिसे हम हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश में अपडेट करते रहते हैं, और यह वास्तव में पाठ्यक्रम का हिस्सा है। धन्यवाद।